देवीलाल स्टेडियम गोहाना में आयोजित चम्मन कुंडीय विशाल महायज्ञ कार्यक्रम के सानंद संपन्न किए जाने पर घटित अनुभव शेयर करने व धन्यवाद करने हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए विश्व विख्यात धर्म प्रचारक जगत गुरु यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 श्री हरिओम जी महाराज ने सभी गोहाना वासियों के पूरे उत्साह से हवन में शामिल होने पर सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि रामेश्वर में होने वाले यज्ञ से सभी गोहाना वासियों के लिए प्रसाद भेजा जाएगा। इस दौरान परम पूज्य महाराज जी ने गोहाना वासियों की भक्ति और समर्पण के लिए भावुक होते हुए आशीर्वाद दिया। हमारा संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में 108 महायज्ञ करने का है, जिसमें काफ़ी प्रदेश हो चुके हैं। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर त्रिपुरा में है। मैं विशेष रूप से उनकी साधना में रहता हूँ। उनकी कृपा से 94 नंबर का जो महायज्ञ है जन कल्याण शिव शक्ति, वो गोहाना में संपन्न हुआ। सबसे अत्यधिक खुशी इस बात की हो रही है कि गोहाना के माध्यम से पूरे हरियाणा में एक अच्छा संदेश गया है। कम से कम हरियाणा में तो पहुंचा ही है, और इस बात की मुझे अपार खुशी है। और मैं बार बार हृदय से सुनील मेहता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके मन में यह विचार आया कि हमारे गोहाना में एक यज्ञ होना चाहिए, और जगदीश भावड़ के साथ मिल करके उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित भाव से इसमें सभी संस्थाओं को जोड़ते हुए जो एक सुंदर सा यज्ञ किया। वास्तव में ये धर्म का एक विशेष प्रचार था। उत्साह के साथ आरती में, यज्ञ में, परिक्रमा में सम्मिलित हुए। मैं पूर्ण समर्पण भाव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवती की कृपा दृष्टि बनी रहे, वो धन धान्य से परिपूर्ण रहें। 9 तारीख से रामेश्वरम की यज्ञ में भी मैं गोहाना वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, देशवासियों के लिए प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, और हमारे युवा पीढ़ी के सभी बच्चे संस्कारिक हों। इस सभी गोहाना वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं परम पूज्य साध्वी कोशीन ने हवन के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रदूषित वातावरण है और इस प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने का एक अभियान महाराज श्री ने बेड़ा उठाया हुआ है। अगर इन्हें अपना कल्याण करना होता तो गुफा में बैठ कर के साधना कर लेते, अपना कल्याण स्वतः ही था। परंतु जन कल्याण की भावना को लेकर के जन समाज में आते हैं और इस तरह से कार्य करते हैं। यज्ञ हवन आज मनुष्य की सर्वप्रथम आवश्यकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो परंपराएं चली, पद्धति चली कि सर्वप्रथम यज्ञ हवन को महत्व दिया गया। तो यज्ञ की महिमा, यज्ञ में प्रकाश अगर डाले बात कहे तो जिस तरह से यज्ञ में हम आहुति प्रदान करते हैं द्रव्य सामग्री से, तो वो अनेक गुना बढ़ कर के वो हमें देती है। जिस तरह से साधारण भाषा में अगर समझाया जाए तो आग में अगर हम एक मिर्ची डाल दें सूखी, तो वो जल कर के बहुत गुना, कई गुना धास आएगा और पूरा वो माहौल धास धास हो जाएगा। व्यक्ति रह नहीं पाएगा उसमें। थोड़ी देर के लिए कहा जाएगा जी थोड़े बाहर हो जाओ। तो कहने का मतलब ऐसे ही जब हम यज्ञ में सामग्री डालते हैं, आहुति प्रदान करते हैं वेद उच्चारण के द्वारा, तो वो कई गुना बढ़ कर के हमें वो औषधि गुण कहते हैं, जीवनाशक, कीटनाशक और आयुर्वर्धन, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को जो है पुष्टि करे, जो स्वास्थ्य को पुष्टि करे। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े सारे संसाधन कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों में से एक आकाश मेहता, जो कि सलाहकार पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी, यूएसए हैं, ने कहा कि शहर की 60 से ज्यादा संस्थाओं ने कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाया।
इस दौरान उन्होंने मीडिया सहित सभी 36 बिरादरी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सब लोग ने जुड़कर इसको बहुत भव्य बना दिया और ऐतिहासिक बना दिया इस महायज्ञ को। सबसे पहले जो 28 तारीख को कलश यात्रा हुई, जैसे मैं कल बता रहा था कि हमें एक्सपेक्टेड था कि 200 के करीब महिलाएं उपस्थित रहेंगी, बट हमारे कलश ही 500 लगे। कलश 500 का मतलब ये है कि महिलाएं तो और भी थी, जो हमें एस्टिमेटेड है 700 से ऊपर महिलाएं जुड़ी इसके साथ, और 500 तो कलश भी लगे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने और महिलाओं ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर 29 तारीख से जैसे 7:30 से 10 बजे जो महायज्ञ सुबह यज्ञ हवन होता है, उसके लिए मेरे पिताजी श्री सुनील मेहता जी और माताजी नीलम रानी जी, इनके दिमाग में ये था, एक संकल्प था कि कोई भी गोहाना का युगल हो, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, आर्थिक स्थिति क्या है क्या नहीं है, किस समाज से आता है, किस बिरादरी से आता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो यज्ञ में बैठना चाहता है तो उनको निःशुल्क आहुति डलवाई जाएगी। चाहे वो घी का हो, चाहे सामग्री का हो, किसी से कुछ पैसा नहीं लिया गया। और चाहे किसी भी बिरादरी का हो, युगल आए हैं, उन्होंने आहुति डाली है। उसके साथ साथ गुरुजी के आशीर्वाद से सबने बोला कि हर दिन चमन कपल एटलीस्ट होने चाहिए, वो भी नए कपल होने चाहिए। इसका मतलब चमन के हिसाब से 450-500 हमारे बन जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हर दिन एटलीस्ट 80 कपल बैठे हैं, और 5 तारीख को तो 150 कपल हो गए थे, जो अपने आप में ही इस सफलता को दिखाता है, इस महायज्ञ की सफलता को दिखाता है। और 6 तारीख को, कल तो गुरुजी के आशीर्वाद से 6 तारीख को बहुत लोग एकत्रित हुए इस महायज्ञ में। 1000 से ऊपर लोग आए थे यहाँ पे महाकुंड में। और जो शाम को भी लोग बैठे हैं तब करने, 8 से 10, कई बार 11 बज जाते थे, कई बार 11:30 बज जाते थे, और फिर भी लोगों ने रात तक बैठे रहे। तो ये दिखाता है कि गोहाना कितना धार्मिक है, गोहाना कितना अटैच्ड है वैल्यूज से, अपनी पुरानी वैल्यूज से, और गुरुजी के आशीर्वाद के कारण वो कितना लास्ट तक रुके रहे हैं। तो मैं सभी से दोबारा से एक बार पूर्णतः जो हमारी 60 संस्थाएं थी धार्मिक एवं सामाजिक इस यज्ञ से जुड़ी हुई थी, उन सब ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सारी संस्थाओं ने किसी प्रोग्राम के लिए गोहाना में अपना सहयोग दिया है, जो कि अपने आप में ही एक भव्य और ऐतिहासिक है। तो पूर्णतः सभी गोहानावासी, चाहे कहीं से भी 36 बिरादरी के गोहानावासी, सबको मेरा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके दौरान प्रसिद्ध समाज सेवी जगदीश भावर, बंसी वाल्मीकि, अनूप मलिक, विकास जैन, जितेंद्र जांगड़ा, प्रेस प्रवक्ता जगबीर जैन व शहर की सम्मानित संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारियों व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।